गुड मॉर्निंग 7th क्लास। बेटे आज हम वसंत का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है रक्त और हमारा शरीर। ठीक है, इसमें हम रक्त के बारे में और उसका हमारे शरीर में क्या भूमिका है, क्या रोल है, वो हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। ठीक है, अनिल और दिव्या हैं, वो दोनों भाई बहन हैं। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन कुछ दिनों से उसे थकान सी महसूस हो रही है। देखो बेटा, एक बात और बताना चाहूँगी इस चैप्टर में मैं। इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो हैं यतीश अग्रवाल। ठीक है, यतीश अग्रवाल है, उन्होंने ये चैप्टर लिखा है। तो इसमें बताया गया है कि दिव्या और अनिल ये दोनों भाई बहन हैं। दिव्या है जो, वो कुछ दिनों से थकान महसूस कर रही है, उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा, भूख भी पहले से कम लग रही है। तो अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो उसने कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। रक्त मतलब ब्लड या खून। ठीक है, तो उसे जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। उनको लगा कि दिव्या है वो एनीमिक है, एनीमिया से पीड़ित है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि पास के कमरे में जाकर आप रक्त की जांच करवा लो। वहाँ पर उसको अपनी जान पहचान की डॉक्टर दीदी मिल गई। तो डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। तो अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। ठीक है, फिर उसने क्या किया, डॉक्टर ने उसके हाथ से कुछ रक्त की कुछ बूंदें ली और छोटी सी शीशी में डाल ली और फिर उसको कहा गया कि अनिल तुम कल रिपोर्ट ले जाना। ठीक है, क्योंकि उस एक दिन टेस्ट होता है और अगले दिन रिपोर्ट मिलती है। तो उसको ये कहा गया कि मैंने आपका रक्त का जो सैंपल है वो ले लिया है, अब कल तुम आकर इसकी रिपोर्ट ले जाना। ठीक है, अगले दिन फिर अनिल है वो अंदर गया तो अंदर से आवाज़ आई, आ जाओ। तो उन्होंने डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। जो उन्होंने ब्लड का सैंपल लिया था उस सैंपल की जांच कर रही थी वो। और स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछते हुए बोली कि अनिल, दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया का मतलब जिसमें खून की कमी होती है, ठीक है, या आयरन की कमी होती है, उसको हम कहते हैं एनीमिक, या उसको हम कहेंगे कि इसको एनीमिया है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं। तो डॉक्टर ने कहा हाँ। वो उसने पूछा कि एनीमिया से आपका क्या मतलब है। तो ये जानने के लिए हमें रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर ने क्या कहा कि आपको रक्त के बारे में या ब्लड के बारे में पूरी तरह से जानकारी लेनी होगी। उन्होंने ये बताया कि जो रक्त है वो लाल द्रव के समान दिखता है। ये तो हमें पता है कि लिक्विड होता है हमारा खून, ठीक है, और लाल रंग का होता है। लेकिन अगर हम इसको सूक्ष्मदर्शी से देखें, जैसे इसमें पिक्चर में दिखाया गया है, अगर हम इसको सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। यह मतलब यह बहुत बड़ा खजाना है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं, एक तरल भाग जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं और जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। कुछ लाल कण होते हैं, कुछ सफ़ेद कण होते हैं, ठीक है, और जिन्हें बिंबाणु कहते हैं। ये कण है वो प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसका फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये लाल रक्त कण है। हमारे ब्लड में लाल रक्त कण है वो पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे खून का रंग होता है वो लाल होता है। ठीक है, तो डॉक्टर ने उसके भाई अनिल को ये लाल रक्त कण दिखाई। देखो, लाल रक्त कण है वो इस तरह की होती हैं, जैसे ये दिखा रखे हैं ना, इसमें बता रखा है कि ऐसे लगते हैं देखने में जैसे बालूशाही होती है, इस टाइप की इनकी शेप होती है। ठीक है, तो उसने क्या कहा, रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते। वह बोला, इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हों। उसके बाद आगे दीदी बोली, लाल रक्त कण बनावट में बालूशाही की तरह होते हैं, गोल गोल और दोनों तरह से अवतल, यानी कि बीच में से दबे हुए, और रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। एक बूंद है उसमें ये संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो
उसमें हमें 40 से 55 लाख कण हैं वो लाल रक्त कण मिलेंगे, और इसके कारण ही हमें रक्त का रंग है वो लाल नज़र आता है। और इनका काम क्या होता है, सांस लेने पर साफ हवा जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो हमारे शरीर में के हर हिस्सों में पहुंचाने का काम ये लाल रक्त कणों का होता है। इनका जीवन काल 4 महीने का होता है। जैसे जो आज लाल रक्त कण बने हैं हमारे, वो 4 महीने तक रहेंगे हमारे शरीर में। उसके बाद ये धीरे धीरे नष्ट होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन सारे नष्ट नहीं होते, और बनते रहते हैं। फिर वो 4 महीने चलते हैं, फिर और बनते रहते हैं। हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, उससे हमारे शरीर में लाल रक्त कण बनते रहते हैं, और धीरे धीरे फिर 4 महीने बाद वो नष्ट हो जाते हैं और बनते हैं, फिर वो 4 महीने चलते हैं। तो उसने अनिल ने कहा तब तो कुछ ही महीनों में ये ख़त्म हो जाते होंगे। तो डॉक्टर ने क्या कहा मुस्कुराकर, ऐसा नहीं है, शरीर में हर समय नए रक्त कण हैं वो बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान लेते रहते हैं। ठीक है, जैसे ये अगर हम ये वाले फ्रूट हैं, सब्जियां हैं, दूध है, मांस मछली जो भी खाते हैं, अगर हम ये खाते रहते हैं तो हमारे शरीर में कभी भी लाल रक्त कणिकाओं की कमी नहीं होती। ठीक है, तो आज आपको बेटा इतना ही पढ़ना है। ये 3 पेज मैंने आज आपको पढ़ाए हैं, ये अच्छे से आपको रीड करने हैं।